नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल ऋषिपीडिया में स्वागत है। इस चैनल में हम लेकर आएंगे लेटेस्ट वर्ल्ड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और तरह तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं इन दिनों काफ़ी चर्चित रहे एक वैश्विक मिलिट्री अलायंस की, जिसका नाम है नाटो, और नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपजी परिस्थिति के बाद दो शक्ति केंद्र उभर कर आए, अमेरिका और सोवियत संघ। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापना करना था और अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना था। उस समय सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करना भी इसका एक उद्देश्य था, क्योंकि पूर्वी यूरोप का एक बहुत बड़ा भूभाग सोवियत संघ के कब्जे में था और सोवियत संघ वहां कम्युनिस्ट सरकारों का गठन कर रहा था। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। वर्तमान में यह 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें से 28 देश यूरोप से और 2 देश उत्तरी अमेरिका से हैं। नाटो के प्रारंभिक सदस्य। एक संधि पर 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और नाटो का गठन किया गया। ये देश थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाटो का विस्तार। नाटो का समय समय पर विस्तार किया गया और अब तक कुल 18 और देश इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। 1952 में ग्रीस और टर्की, 1955 में जर्मनी, 1982 में स्पेन, 1999 में चेक रिपब्लिक और हंगरी, 1999 में ही पोलैंड, 2004 में 7 देश बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, 2017 में मॉन्टेनिग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया। जैसा कि हम जानते हैं कि नाटो एक राजनीतिक और मिलिट्री अलायंस है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। पॉलिटिकल अलायंस। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्या हल करने और विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। मिलिट्री उद्देश्य। नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और यदि राजनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास सैन्य अभियान चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैन्य शक्ति है। आर्टिकल 5 हार्ट ऑफ द ट्रीटी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का मुख्य भाग आर्टिकल 5 है। इस सिद्धांत के अनुसार उसके एक या कई देशों के खिलाफ किए गए हमले को सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा और यह एक सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। इस तरह का हमला होने पर प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को नॉर्थ अटलांटिक रीजन की सुरक्षा को बहाल करने और बनाए रखने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं का उपयोग करने सहित आवश्यक कार्रवाई के रूप में अपनी सहायता प्रदान करनी होगी। नाटो के पास एक एक्टिव आर्म फोर्सेस है जो कि परमानेंट बेसिस पे गठबंधन के सामूहिक रक्षा प्रयासों में योगदान करती है। आर्टिकल 5 को अब तक नाटो के इतिहास में एक ही बार लागू किया गया था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर सन 2001 में ओसामा बिन लादेन द्वारा आयोजित सितंबर 11 के आतंकवादी हमलों में न्यूयॉर्क शहर में और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन डीसी के बाहर पेंटागन के एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया था। इन हमलों में कुल 3000 लोगों को मार डाला गया। यूक्रेन और नाटो के संबंध। नाटो और यूक्रेन के बीच संबंध 1990 के दशक की शुरुआत से ही है। तब से यह नाटो की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक के रूप में विकसित हुई है। रूस यूक्रेन के बीच 2014 के संघर्ष के उपरांत इस साझेदारी के तहत यूक्रेन और नाटो ने और भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग तेज किया है। नाटो रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे करने और पूर्वी यूक्रेन
और ब्लैक सी क्षेत्र को अस्थिर करने वाली आक्रामक गतिविधियों की निंदा करता है। और क्रीमिया पर रूस के कब्जे को अब तक उसने मान्यता नहीं दी। रूस द्वारा नाटो का विरोध। नाटो ने 2008 में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता की पेशकश की थी और 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने के प्रयासों को तेज किया था। लेकिन रूस के लंबे समय से इसका विरोध करने के कारण अब तक यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन पाया। रूस का यह मानना है कि नाटो पूर्वी यूरोप से नए सदस्यों को अपने साथ मिलाकर के रूस के राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है और यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की सेनाएं रूस की सीमा तक आ जाएगी और यह उसकी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रूस के साथ चीन भी नाटो के किसी भी पूर्व की ओर विस्तार कार्यक्रम का कड़ा विरोध करता रहा। रूस द्वारा यूक्रेन पर फरवरी 2022 से शुरू किए गए हमलों पर नाटो की प्रतिक्रिया। नाटो रूस के यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 से पूर्ण पैमाने पर किए गए आक्रमणों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यूक्रेन एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और नाटो का एक करीबी भागीदारी देश है। यह हमला उसकी संप्रभुता पर किया गया हमला है और नाटो के अनुसार यह रूस द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध है। नाटो गठबंधन रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को तुरंत रोकने बिना किसी शर्त के यूक्रेन से अपनी सभी सेनाओं को वापस लेने और डिप्लोमेसी से मसले हल करने की अपील करता है। व्यक्तिगत रूप से नाटो सदस्य देश यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण भेज रहे हैं और अन्य कई क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा और रासायनिक और जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु प्रकृति के खतरों से सुरक्षा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को लाखों यूरो की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं और कई सहयोगी देशों ने यूक्रेन के नागरिकों को मानवीय आधार पर काफी सहायता प्रदान की है और लाखों यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने देशों में शरण दी है। चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, नाटो रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नाटो देशों को डर है कि अगर उसने सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया और रूसी सेना को रोकने की कोशिश की तो उसे भी रूसी सेना का सामना करना पड़ सकता है और इससे रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक चौतरफा संघर्ष शुरू हो सकता है। यही कारण है कि नाटो ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने की यूक्रेन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल होंगे। फिनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस कदम को मौजूदा नाटो देशों का समर्थन भी प्राप्त है जो रूस के आक्रमण से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों के सशस्त्र बलों को नाटो के साथ बड़ी ही हाई कंपैटिबिलिटी है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि नाटो का यह कदम पश्चिमी देशों और रूस के संबंधों को फिर से बिगाड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही और अपेक्षा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो आपके लिए ला सके और नई वीडियो के बारे में अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।